गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए बहुपद बहुपद क्या है। बहुपद होता है ऐसा बीजीय व्यंजन जिसमें यक्स की घात ऋणात्मक संख्या ना हो। यक्स की घात ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए और यक्स की घात भिन्नात्मक संख्या भी ना हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। अगर यक्स की घात जो है ऋणात्मक हो जाएगी या यक्स की घात भिन्नात्मक संख्या हो जाएगी तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे यक्स की घात मान लीजिए -3/2 दिया गया है तो वो भी बहुपद नहीं होगी। यक्स की घात 3/2 है वो भी बहुपद नहीं होगी। इसलिए ध्यान देना है जिसमें यक्स की घात ऋणात्मक नहीं होगी और भिन्नात्मक संख्या भी नहीं होगी, वही हमारा बहुपद होगा। अब आते हैं यह बात बहुपद की घात। कैसे हम जानेंगे कि इस बहुपद की यही घात है। बहुपद की घात हम कैसे पहचानेंगे? किसी बहुपद में चर यक्स की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को हम बहुपद की घात कहते हैं। यक्स की जो घात सबसे बड़ी होगी वही हमारी घात कहलाती है। जैसे ये बहुपद दिया गया है 6x की 3 घात धन x की 4 घात धन 8x की 2 घात धन 6x धन 4, ये इतना दिया गया है। तो इसमें इसका ये गुणांक है, x का गुणांक यहाँ 6 है, लेकिन क्या कहा गया है? उच्चतम घात पर ध्यान देना है। तो घात सबसे बड़ी क्या है? यहाँ देखिए x की 4 घात, तो घात कौन सी बड़ी है? 4 सबसे बड़ा है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो सबसे x की घात सबसे बड़ी क्या है? 4 है। इसलिए यहाँ घात बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे रैखिक बहुपद हम किसे कहेंगे? रैखिक बहुपद कैसे पहचानेंगे? एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, जिसमें सबसे बड़ी घात 1 होगी, जिसकी घात सिर्फ 1 होगी वही हमारा रैखिक बहुपद होता है। जैसे x - 5, इसमें x की घात कितनी है? 1 है। यहाँ पर भी x की घात कितनी है? 1 है। ये जो 6 लिखा है ये x का गुणांक है, ना कि घात है। 1 लिखा नहीं जाता, इसमें छिपा रहता है, यहाँ इसकी 1 घात होती है। इसलिए जिसमें एक घात होती है वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद, 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x की 2 घात धन 5, इसमें घात क्या है? 2 है, तो सबसे बड़ी घात जिसमें 2 होगी वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसको भी देखेंगे, इसमें भी सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए हमारा ये द्विघात बहुपद। चलिए देखिए अब त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? 3 घात वाला बहुपद जो है वो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। जिसमें सबसे बड़ी घात 3 होगी वो हमारा त्रिघातीय बहुपद है। जैसे x की 3 घात धन 6x की 2 घात धन 8x धन 4, इसमें x की सबसे बड़ी घात 3 है, तो 3 घात वाला बहुपद जहां दिखाई देगा वो हमारा त्रिघातीय बहुपद है। इसमें भी देखेंगे ax की 3 घात धन bx की 2 घात धन cx धन d, इसमें भी सबसे बड़ी घात x की कितनी है? 3 है। तो जहां पर किसी बहुपद में जो x की घात होगी या किसी भी संख्या घात x y जिसकी भी घात होगी सबसे बड़ी अगर 3 दिखाई देगी वही हमारा त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। चतुर्थ घातीय बहुपद क्या होता है? 4 घात वाला बहुपद जो होगा वो हमारा चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा। इसमें दिया गया है x की सबसे बड़ी घात 4 है, इसलिए हमारा ये भी चतुर्थ घातीय बहुपद हो जाएगा। बहुपदों का वर्गीकरण जो है, अभी ये तो घात के आधार पर था, अब पदों की संख्या के आधार पर भी किया गया। अब इसमें घात से नहीं मतलब है बल्कि इसमें पद से मतलब है। एक पदी बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद होगा, घात से नहीं मतलब है, इसमें पद से मतलब है। जैसे 6x की 3 घात, घात तो इसमें 3 है लेकिन पद कितने हैं? 1 है, इसलिए एक ऐसा पद बहुपद है, एक पदी बहुपद है। x इसकी घात 1 है, इसमें एक ही पद है, इसलिए क्या है? एक पदी बहुपद है। इसमें घात से नहीं लेना है, सिर्फ इसमें पद से मतलब है, इसलिए इसमें एक ही पद है, ये एक पदी बहुपद हो गया। द्विपदी बहुपद कैसा होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। घात से नहीं, तो x धन 5, इसमें 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसलिए दोनों कैसा बहुपद है? द्विपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 6x की 2 घात धन
2x धन 5। इसमें घात से नहीं मतलब है, एक पद ये हो गया, एक ये और एक ये, तो तीनों जोड़ दिया जाए, कितने पद है? 3 पद है। ये कैसा बहुपद है? त्रिपदी बहुपद है। इसमें भी 3 पद है, ये भी त्रिपदी बहुपद है। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हो, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। सभी पदों के गुणांक जब शून्य होंगे उसे हम शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे 0 की घात 3, इसलिए यहाँ पर जो है x क्यूब का गुणांक कितना? शून्य है। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक भी शून्य, यहाँ x का गुणांक भी शून्य। तो सभी के गुणांक क्या है? शून्य जहां रहेगा वहां पर शून्य बहुपद होगा। अचर बहुपद क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। एक ही पद होगा तो रैखिक भी हो जाएगा, एक ही पद हो एक पदी भी हो जाएगा। लेकिन एक ही पद हो वह भी कैसा हो? वह भी वास्तविक संख्याओं का, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 2√3 - 6 आदि। आगे देखिए यहाँ जो होता है द्विघात समीकरण ax की 2 घात प्लस bx प्लस c, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यहाँ से मूलों का द्विघात समीकरण है, इसलिए 2 मूल होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, मूलों का योगफल। और मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल 2 घात समीकरण के 2 मूल होते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। इसी फार्मूले से आगे सवाल लगाया जाएगा। चलिए देखिए, अब यहां से प्रश्नावली तैयार शुरू होती है। अभ्यास प्रश्न 2.1 जो है दिया गया है x की 2 घात प्लस x प्लस 1 के मूल। ये कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। के मूल अल्फा और बीटा। जब द्विघात समीकरण होता है तो उसके 2 ही मूल होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल हो गए, अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा धन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा धन बीटा क्या है? मूलों का योगफल। योगफल कैसे जान गए? प्लस को योग बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर अगर प्लस लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो बताया गया था द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax की 2 घात प्लस bx प्लस c होता है। तो इसी से तुलना किया जाता है। तुलना करने पर ax की 2 घात प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर स्क्वायर वाले को हम स्क्वायर वाले के बराबर दिखाते हैं। यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए 1 छिपा रहता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, a का मान 1 होगा। फिर x वाले को x वाले पद के बराबर दिखाएंगे, bx बराबर 1x, तो b का मान 1 होगा और c का मान यहाँ से 1 हो जाएगा। तो समान घात जो होगी उसी के बराबर दिखाएंगे। स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के बराबर ही दिखाना है। जहां x है x वाले के बराबर दिखाना है। जो c होगा वो गिनती संख्या जो होगी वो c का मान होगा। अब ज्ञात करना है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बताया गया है कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फार्मूला होता है, इसको याद करना है। मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर याद होना चाहिए -b/a। b का मान -1/1 बराबर -1। इसी तरह से जो 2 है और तीसरा सवाल है उसको लगाएंगे। चौथा देखिए, यदि दिया गया है यदि अल्फा बीटा 4x की 2 घात प्लस 3x और दिया गया है +7 के मूल है, +7 के मूल अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा हो तो क्या ज्ञात करना है कि 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखिए पहले वही प्रक्रिया किया जाएगा, ax की 2 घात प्लस bx प्लस c से पहले तुलना ही किया जाएगा। तुलना करने पर पहले जब तुलना होगी तो यहाँ से a का मान देखिए क्या आएगा, a का मान 4 और b का जो मान होगा b बराबर होगा 3 और यहाँ c का मान होगा 7। इस तरह से a b c का मान निकालेंगे। फिर वही ज्ञात करना है पहले मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है अल्फा धन बीटा। अल्फा धन बीटा बराबर -b/a, -b तो -3/4 और मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल
अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। ये भी फार्मूला होता है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। सी का मान 7, ए का मान 4। लेकिन ज्ञात क्या करना है, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, इसी का प्रयोग होगा। इसको दोनों को पहले निकालना पड़ेगा। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम जो होगा अल्फा बीटा, बीटा से पहले 1 में गुणा करेंगे बीटा, अल्फा से 1 में गुणा करेंगे अल्फा। तो यहाँ देखिए अब आ गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा जब मान ज्ञात रहेगा तभी रख पाएंगे, -3/4 रख दिया जाएगा। अल्फा बीटा जहां है वहां पर 7/4 रखेंगे, संख्या बदल जाएगी, ऊपर जाएगी और ये नीचे आ जाएगा। तो 4/7, 4 से 4 काट देंगे तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान होगा -3/7। 7वां सवाल, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर ये इतना दिया गया, इसके मूल है। तो इसमें अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान ज्ञात करना, थोड़ा सा बदल दिया गया है। देखिए लगाना उसी तरीके से है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है पहले वही किया जाएगा। एबीसी का मान निकालेंगे, एबीसी का मान निकाल लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो ए का मान 6, यक्स से यक्स कटेगा बी का मान 1, सी का मान -2। इस तरह से सबसे पहले हम ए बी सी का मान ही ज्ञात करते हैं। अब आगे क्या करते हैं कि मूलों का योगफल ज्ञात करते हैं। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपान ए, तो -1/6। बी का मान हो गया 1, तो माइनस होता है, माइनस लग जाएगा, ए का मान 6 हो गया। आगे मूलों का गुणनफल भी ज्ञात करेंगे। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है। सी का मान -2, ए का मान 6। अब क्या ज्ञात करना है, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, कितने का मान ज्ञात करना है। मान पता क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले हम ये जो दिया गया है इसको हम इसी रूप में बनाएंगे। लासा लेने पर अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा में गुणा करेंगे अल्फा स्क्वायर, और बीटा से बीटा में गुणा हो जाएगा बीटा स्क्वायर। देखिए अब यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। मान क्या पता है, अल्फा धन बीटा, तो स्क्वायर कर देते हैं। तो अल्फा धन बीटा का जब होल स्क्वायर होगा तो अल्फा स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह पर अल्फा है और बी की जगह पर बीटा है, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा ज्यादा हो रहा है इसलिए माइनस कर देंगे, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ मान रख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इसलिए बनाया गया क्योंकि हमको मान जो ज्ञात है सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात है, ना कि अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर का। तो अल्फा धन बीटा -1/6 का स्क्वायर -2, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -2/6। अपान में हो जाएगा अल्फा बीटा का मान -2/6। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का, और 6 का स्क्वायर करोगे 36। 2 से 2 में गुणा होगा माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4/6, और बटे में हो जाएगा -2/6। 36 और 6 का एलसीएम कितना होगा, आ जाएगा 36। ये इतना हो जाएगा। 36 होने के बाद जो है 1 होगा, 6 छंग का 36, तो 6 चौका 24 बटे -2/6। ये 24 1 हो जाएगा 25/36। ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी, 6 बटे कितना हो जाएगा 2, 6 छंग का 36, और 6 से 2 में गुणा हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, माइनस ऊपर कर दीजिए, -25/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इतना हो गया। 8वां सवाल, यदि f(x) बराबर 4x की 2 घात -5x -1 के मूल अल्फा बीटा हो तो इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो ax की 2 घात, तो a का मान 4 हो जाएगा, b का मान -5 और c का मान 1 कैसे हो गया, वही स्क्वायर ax की 2 घात प्लस bx प्लस c से तुलना करके मान डायरेक्ट निकाला गया है।
अब आगे देखिए, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है। माइनस माइनस प्लस 5/4, ए का मान 4 हो गया। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, होता है सी अपान ए। ये फार्मूला है, -1, सी का मान -1 और ए का मान 4 हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर में तो मान ज्ञात नहीं है, पहले कॉमन कर लीजिए। कॉमन वह संख्या होती है जो दोनों में मौजूद होती है। देखिए यहाँ जो दोनों संख्याओं को काट दे, यहाँ अल्फा बीटा दोनों में है, तो इसलिए अल्फा बीटा जब कॉमन होगा तो अल्फा जो कॉमन होगा उससे भाग करेंगे, अल्फा से अल्फा कटेगा और बीटा से बीटा, तो यहाँ एक अल्फा बचेगा और यहाँ पर एक बीटा बच जाएगा। अब देखिए मान रख सकते हैं कि अल्फा और इंटू बीटा, अल्फा बीटा जहाँ है वहां पर -1/4 और अल्फा प्लस बीटा जहाँ है वहां पर 5/4। तो सामने सामने गुणा होगा, कुछ कटेगा तो है नहीं इसमें। 5 × 5 और 4 × 4 16। इसी तरह 9वां देखिए, 9वां दिया गया है यदि f(x) बराबर f(x) का मान दिया गया, इसमें कितना दिया गया है x⁴ माइनस p और फिर ब्रैकेट में दिया गया है x + 1 - c के मूल है, तब अल्फा बीटा इसके मूल है, तब क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें 3 पद दिए गए, पहले इसको हल कर लेंगे। x⁴ माइनस px, माइनस p से x में गुणा होगा तो -px हो जाएगा। माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, p में 1 से गुणा होगा -p -c बन जाएगा। देखिए जो तुलना होता है उसमें 3 पद होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 पद दिखाई दे रहा है, इसको पहले 3 पद के रूप में बनाएंगे। माइनस कॉमन कर लेंगे तो p + c हो जाएगा, 3 पद हो गए। अब ax⁴ प्लस bx, इसको 3 पद में इसलिए बनाया गया है जिससे हम तुलना करते हैं, इसमें देखिए 3 ही पद है, इसलिए 3 पद के रूप में बनाना पड़ेगा। तुलना करने पर तो a का मान 1 होगा और b का मान -p होगा, c का मान हो जाएगा -p + c। क्या ज्ञात करना है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इतने का मान ज्ञात करना है। गुणा किया जाएगा, पहले यहाँ बीटा लेंगे, बीटा से इन दोनों संख्याओं में गुणा होगा बारी बारी से। बीटा से अल्फा में तो अल्फा बीटा, बीटा से 1 में तो बीटा, 1 से अल्फा में तो अल्फा और 1 से 1 में गुणा होता है तो 1 आ जाता है। अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, माइनस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान c अपान a होता है, तो माइनस हो जाएगा c का मान p + c और c अपान a का मान 1 हो गया। और फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान a होता है, तो p अपान 1 हो जाएगा और 1 है तो 1 यहाँ उतार देंगे। इसी को हल करेंगे, -p माइनस प्लस माइनस 1 से भाग करेंगे वही संख्या आएगी, माइनस माइनस प्लस p हो जाएगा प्लस a, माइनस प्लस कैंसिल तो आ जाएगा 1 - c। यही मान होगा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान। इसमें c का मान ज्ञात करना है, बिल्कुल उसी तरह सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदल दिया है कि अल्फा प्लस वहां पर जो था अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना था, इसमें दिया गया है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर किसके है, 0 के है। तब c का मान निकाल लेना है यहाँ से। पहले इसको हल करेंगे, x⁴ माइनस px माइनस p माइनस c, x⁴ माइनस px, पहले इसको हम 3 भाग में बनाएंगे तो तुलना करेंगे ax⁴ प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ से a का मान 1 होगा, b का मान -p और c का मान हो जाएगा -p + c। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान a, तो हो जाएगा p। अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान, तो -p + c अपान 1 से भाग करेंगे, इतना ही आ जाएगा। अब देखिए जो मान ज्ञात करना है, अल्फा धन 1 और बीटा धन 1 बराबर 0 दिया गया है, तो c का मान निकालना है। तो जहां पहले गुणा होगा बीटा से अल्फा में अल्फा बीटा, बीटा से 1 में गुणा करेंगे बीटा, 1 से अल्फा में गुणा करेंगे अल्फा, 1 × 1 बराबर 0। यहाँ अल्फा बीटा धन इन दोनों के एक साथ लिखेंगे क्योंकि अल्फा धन बीटा का मान ज्ञात है, +1 बराबर 0। जहां अल्फा इंटू बीटा है वहां पर -p + c, प्लस जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां पर p +1 बराबर 0, माइनस से गुणा होगा
प्लस माइनस सभी चिन्ह ब्रैकेट के बदल जाते हैं। अगर माइनस से गुणा होता है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। प्लस पी प्लस 1 बराबर 0, माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस सी प्लस 1 बराबर 0, माइनस सी ये प्लस में है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो सी का मान 1 हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि सी का मान ज्ञात कीजिए, सी का मान 1 आ जाएगा। आगे के सवाल जो है अगली कक्षा अगले दिन पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।